परिस्थिति बदल नहीं पाए, लोगों का कंडीशन बदल नहीं पाए, लोगों का विश्वास बदल नहीं पाए, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि आपकी इच्छा और आपकी योजना लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हम अध्ययन करेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन को उन्होंने लाया है। बहुत सारे कार्य यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के दिन में किए जब वो जीवित हुए, और उनमें से लगभग 6 बातों को आज हम अपने जीवन में देखेंगे। सबसे पहली बात मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आप सभी लोग अपने बाइबल को खोलें, मत्ती इसका 28 अध्याय, मत्ती इसका 28 अध्याय और वचन 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे लिखा है, स्वर्गदूतों ने स्त्री से कहा, मत डर, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था। हालेलुया। सबसे पहली बात यीशु करते हैं वो है कि वो मृत्यु में से वो जी उठते हैं। मेरे साथ कहे, प्रभु यीशु ने मौत पर जय हासिल किया है। आपको मैं कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने वाले वो पहलूटे हैं, वो पहले व्यक्ति हैं जो मृत्यु में से जी उठे। आप में से कुछ लोग कहेंगे, हमने लाजरस के बारे में पढ़ा, हमने शुक्रवार के दिन सुना कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो बहुत सारे कब्र खुल गए और वहां से बहुत सारे लोग जीवित हो गए। तो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने वाले पहलूटे कैसे हो सकते हैं? आपको मैं कहना चाहता हूं, लाजरस जब जिंदा हुआ, लाजरस में विश्वास करता हूं कुछ समय के बाद वापस मर गया होगा। जब कब्र से लोग बाहर आए और लोगों को दिखाई दिए, वो कुछ समय के बाद वापस मर गए होंगे। लेकिन यीशु मसीह जब कब्र से बाहर निकले, वो दोबारा कभी कब्र में नहीं गए, उनका कब्र अभी भी खाली है। और इसीलिए यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय हासिल किया है। आपको मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितने लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप सच में धन्य लोग हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उन्होंने मौत पर जय हासिल कर लिया है। मौत एक मात्र ऐसी चीज है इस दुनिया में जिससे सब लोग डरते हैं। सब लोग, जब लोगों का उम्र बढ़ने लगता है तो लोग सोचने लगते हैं, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मसीह होने के नाई मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिस दिन आप सो जाएंगे, आप स्वर्ग में उस दिन उठेंगे और वहां से आपका असल जीवन शुरू होता है। वहीं से आप सच में जीवन बिताना चालू करते हैं, और वहां पर जाने के लिए ही आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, ताकि आप समझ पाए कुछ बातों को, कुछ चीजों को। आपको आपकी परेशानी, आपकी दुविधाएं, आपकी दिक्कतों पर अपना केंद्र नहीं करना है, अपना ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुए हैं वहां पर आपको गौर करना है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर जय हासिल कर दिया है। आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय हासिल कर लिया है। जब भी आपको डर लगता है मौत का,
आपको स्मरण करना है परमेश्वर को, और आपको घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसने तुझ पर जय हासिल कर दिया है, और वो यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है और मैंने भी मृत्यु पर जय हासिल कर दिया है। आपको घोषणा करना है, मसीह लोगों के लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु इसका मतलब है परमेश्वर से अलग होना, और जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है वे लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। आपको कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, उनका पहला कार्य था कि उन्होंने मौत पर जय हासिल किया। दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ वचन को निकालें। यूहन्ना इसका अध्याय 20, 19 और 20 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुना। ऐसे लिखा है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 19। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी रविवार, संध्या के समय, जब वे वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद था, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। उनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने जो किया जी उठने के बाद, वो है अपने चेलों से मिलकर उन्होंने उत्साहित किया। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो गायब कहीं नहीं हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उनके चेले थे वो वहां पर उनसे मिलने के लिए गए और उनको उत्साहित किया, उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। और लिखा गया है कि चेलों ने उनको देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ, वे आनंद से भर गए। यीशु मसीह कोई घटना या कहानी नहीं है। यीशु मसीह वास्तविक तौर पर उन्होंने चीजों को इस पृथ्वी पर किया है। वास्तविक तौर पर प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, और जी उठने के बाद वो चेलों से मिलते हैं और चेलों को उत्साहित करते हैं। आप कल्पना कर कर देखिए, उनके पास जी उठने के बाद अब समय बहुत कम है। उनके पास लगभग 40 दिन है, और वो जानते हैं कि 40 दिन मेरे पास है और इस 40 दिन में मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। आप जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद की जब घटना पढ़ेंगे कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे इस पृथ्वी पर, तो आप देख सकेंगे उन्होंने एक भी व्यक्ति को उन्होंने मिलकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। उन्होंने एक भी व्यक्ति से मिलकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार करना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दुष्टात्माओं को निकालना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पानी पर चलना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आंधी तूफान को रोकना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वे उनके चेलों से मिले और उन्होंने उत्साहित किया। आपको याद है पतरस की बात? पतरस जब मच्छी पकड़ने के लिए निकल चुका था, यीशु उससे मुलाकात करने जाते हैं और यीशु उसके हृदय को वापस अपनी ओर मोड़ते हैं। वो उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं सेवकाई करने के लिए, उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं वापस एक बार विश्वास में चलने के लिए, उन्हें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं भाइयों के साथ मिले रहने के लिए, उन्हें उत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं उन बातों करने के लिए जो उन्होंने आरंभ किया था विश्वास में। यीशु जी उठने के बाद अपना बहुत अच्छा समय अपने चेलों के साथ में बिताते हैं। पहला कार्य जहां पर उन्होंने मृत्यु पर जय हासिल की, उन्होंने दूसरा कार्य किया, वो है वे लोगों को उत्साहित करते चले गए, वे लोगों को प्रोत्साहित करते चले गए, वे लोगों के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, उन्होंने लोगों के साथ समय बिताया। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य,
प्रेरितों के काम अध्याय 1। प्रेरितों के काम अध्याय 1। और वचन 3 ऐसे लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। अगर आप इंग्लिश अनुवाद में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि वे 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते रहे। यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने चेलों को सिखाना चालू किया परमेश्वर के राज्य के बारे में। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम हर एक चीज करना चाहते हैं सिवाय परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने के। हम हर एक बात करना चाहते हैं सिवाय परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करने के। परमेश्वर का राज्य होता क्या है, परमेश्वर का राज्य कैसे है, परमेश्वर का राज्य आता कैसे। यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने चेलों से परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की, या फिर हम कह सकते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। उन्होंने रुचि लिया लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। यीशु मसीह सिखाने में बहुत रुचि लेते हैं। अगर आपको यह पता चले कि आप के पास 40 दिन का समय बचा हुआ है, आप सबसे महत्वपूर्ण बातों करोगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट बातों करोगे, आप सबसे जो आपके परिवार को फायदा पहुंचाएगा उस प्रकार की बातों करोगे। और इसलिए यीशु ने क्या किया, बाकी सारे चीजों को साइड में हटाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। यीशु मसीह जानते हैं कि अगर मैं इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊंगा और अगर ये लोग समझ गए तो ये दुनिया को उल्टा फुल्टा कर देंगे, ये परमेश्वर के राज्य को दुनिया के छोर तक लेकर चले जाएंगे। ये लोग जो समझेंगे परमेश्वर के राज्य की बातें, ये अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिले, उसके बाद कोई भी चेला पीछे नहीं हटा, सभी चेले आगे बढ़ते चले गए। जब तक वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें नहीं किया, जब तक वो उनके साथ समय नहीं बिताया, कुछ चेले जो विश्वास में कमजोर थे, कुछ चेले जो अपने व्यवसाय में वापस चले गए थे, अपने काम धंधे में वापस लग गए थे। लेकिन यीशु जी उठने के बाद जब 40 दिन तक अपने चेलों से बारी बारी से मिलने लगा, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, उन्होंने वो सारी शिक्षण को उनके अंदर डिपॉजिट कर दिया। और सही शिक्षण होने की वजह से वे कभी विश्वास से पीछे नहीं हटे। पतरस ने कभी नहीं कहा कि मैं वापस जाकर मच्छी पकड़ूंगा। पतरस ने कभी नहीं कहा कि मैं सोचता हूं क्योंकि मेरे परिवार में भारी समस्या है। कभी कोई हादसा नहीं उनके साथ हुआ क्योंकि वो विश्वास में बहुत मजबूत हो चुके थे। अगर आप आपके विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो आपको समझना होगा यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने कौन सी बातों को किए। अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद कौन सी बातों को वो करते रहे। अगर आप आपके चमत्कार को चाहते हैं, अगर आप आपके आशीषों को चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप अद्भुत चीजें परमेश्वर को चाहते हैं करते हुए आपके जीवन में, तो आपको समझना होगा कि आप यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह जी कर उठे तो उसके बाद उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की। ये 40 दिन तक हम सारी बातें करते हैं सिवाय 40 दिन वाले, हम सारी बातों करते हैं। यीशु मसीह पानी पर चला, हम भी पानी पर चलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, हम दुष्टात्मा को निकालना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया, हम अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद जो कार्य किया
हम काफी बार उन चीजों को मिस आउट कर देते हैं, हम काफी बार उन चीजों को गौर नहीं करते हैं, और उसी की वजह से काफी बार जो चीजें हम करते हैं, हम उन चीजों में अपने जीवन में हार महसूस करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद जो चीजें उन्होंने की, अगर आप उन चीजों पर ध्यान करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका विश्वास का जीवन बहुत मजबूत होगा। मेरे साथ कहे कि मैं इसके बाद यीशु मसीह ने जो चीजें की है उस पर ध्यान करूंगा, खास करके 40 दिन वाले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 40 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वासियों के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 40 दिन का उपवास करें या ना करें, उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो 40 दिन जो कार्य किया है, उसको अगर आप समझेंगे तो आप इस पृथ्वी पर सामान्य जीवन नहीं बिताएंगे। चौथी बात, रोमियो की किताब अध्याय 4, रोमियो की किताब अध्याय 4 और वचन 24 और 25 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिनी जाएगी, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह जब जिंदा हुए, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने हमें धर्मी बनाया। अगर यीशु मसीह मरकर जिंदा नहीं होते, पुनरुत्थित नहीं होते, तो आप कभी भी धर्मी नहीं बन सकते थे। आप हमेशा अपने आप को न्यूट्रल बुलाते थे, शायद पापी और कभी कभार धर्मी। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद आप हमेशा के लिए धर्मी बनाए गए हैं। अपने पड़ोस वाले से कहे, आप यीशु में धर्मी हैं। अपने पड़ोस वाले को हिला के कहे कि आप यीशु में धर्मी हैं। धर्मी इसका मतलब क्या मालूम है? बिना दोष भावना वाले लोग। धार्मिकता इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में बिना दोष भावना के जाना। लोगों को लगता है, कुछ लोग जब आकर मुझसे कहते हैं, पास्टर आप प्रार्थना करें क्योंकि आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली है। आपकी भी प्रार्थना सामर्थ्यशाली होगी अगर आप ये जानेंगे कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और आप धर्मी हैं। आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा जब आप जानेंगे कि आप धर्मी हैं। और आपके बीच में किसी प्रकार का दरार नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर 24 घंटे सुनते हैं। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरकर जीवित हुए, तो आप धर्मी हैं। और धर्मी होने के वजह से आपकी प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं। धर्मी होने के वजह से आप जो भी प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। धर्मी होने की वजह से परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा आपकी रखवाली करने के लिए। धर्मी होने की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन पर 24 घंटे रहती है। धर्मी होने की वजह से आप जहां भी जाएंगे वहां पर आप सफल होंगे। यीशु मसीह इसलिए जीवित हुए ताकि वो आप पर अंगीकार कर पाए कि आप धर्मी हो। अगर यीशु मसीह जीवित नहीं होते तो शायद आप धर्मी नहीं होते। इसलिए जो लोग अन्य अन्य चीजों पर विश्वास करते हैं, वे कुछ करने के बाद उनको अच्छा लगता है कि वो धर्मी है, लेकिन वो जिस पर विश्वास करते हैं वो जीवित नहीं हुए हैं, इसलिए वो धर्मी नहीं हो सकते। यीशु मसीह जीवित हुए हैं, इसलिए आप धर्मी हैं। आपकी प्रार्थना प्रभावशाली है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आप देखते हैं। आप आत्मविश्वास रखते हैं कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और आपका परमेश्वर जवाब देता है, क्योंकि वो मृत्यु में से जी उठे हैं। वापस कहें अपने पड़ोस वाले से कि आप धर्मी हैं। कहो, परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर है।
पांचवी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर हम थोड़ा ज्यादा समय लेंगे। मत्ती इसका 28 अध्याय, मत्ती इसका 28 अध्याय, सभी लोग मेरे साथ निकालें, और वचन 18, 19 और 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। महान आज्ञा। यीशु मसीह जब मरकर जीवित हुए, अब वो स्वर्ग में जाने पर ही है, वे चेलों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उस अधिकार के साथ मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जाओ, तुम क्या करो, जाओ और चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से जाओ, वहां पर बहुत बड़ा सामर्थ है। यीशु मसीह मरने से पहले कुछ आज्ञाएं उन्होंने दी है, लेकिन जी उठने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने कलीसिया को दिया है वो है महान आज्ञा। हम सारे चीजों करना चाहते हैं सिवाय महान आज्ञा के। आज कलीसिया व्यस्त है अपनी अपनी बातों को करने के लिए, अपने अपने सिस्टम को लाने के लिए, अपने अपने सिद्धांतों को लाने के लिए, लेकिन महान आज्ञा की बातें ये लोगों में नहीं फैल रही है। परमेश्वर ने हमें चुना है उसके महान आज्ञा को पूरा करने के लिए। आप 10 साल के हो सकते हैं, आप 80 साल के हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके ऊपर ये आदेश है कि आप परमेश्वर के महान आज्ञा को अपने जीवित रहते हुए आप पूरी करें, जहां कहीं आप जाते हैं, जहां कहीं आप रहते हैं। आप क्यों सफल नहीं हो पाते मालूम है? क्योंकि आप महान आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में नाकामयाबी का यह सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं। पास्टर, इसका मतलब है कि हम अपना काम धंधा सब बंद कर दे और हम महान आज्ञा जो है, महान आदेश जो है वो प्रचार करना चालू करें? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या आपके दफ्तर में लोग जानते हैं यीशु मसीह को? हाँ, वो जानते हैं कि मैं मसीह हूं। आप मसीह है, आप क्रिश्चियन है, ये महान आज्ञा नहीं है। महान आज्ञा है कि आपने क्या उनको सुसमाचार बांटा है? क्या आपने उनको बताया है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने आपके लिए कोड़े खाए, उन्होंने अपना जान क्रूस पर दिया, वे गाड़े गए और वे तीसरे दिन वापस जीवित हो गए, वे स्वर्ग में गए और वे दोबारा तुम्हें लेने आने वाले हैं। अगर आप आपके हृदय से विश्वास करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु प्रभु है, आपका उद्धार होगा। क्या आपने यह सुसमाचार आपने उनके साथ बांटा? क्या आपने यह सुसमाचार उनके साथ आपने शेयर किया? क्या आपने यह सुसमाचार उन्हें बताया? अगर आपने नहीं बताया तो यही आपका सबसे बड़ा कारण है आपकी स्थिति से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप आपकी स्थिति, अगर आप आपकी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो यीशु मसीह का जो आदेश है, महान आदेश है, उसको पूरा करना चालू करें। आप जहां पर काम करते हैं, आप जहां पर व्यवसाय करते हैं, आप जहां पर रहते हैं, आपको मालूम है आपके घर में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि आप महान आदेश को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे पास्टर ऐसे कैसे? क्योंकि अगर आप महान आदेश को पूरा करेंगे, आप परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, आपके पास वक्त नहीं होगा झगड़ा करने के लिए।
आपके पास वक्त क्यों होता है झगड़ा करने के लिए मालूम है? क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर अगर आपके पास परमेश्वर का आदेश है कि आपको परमेश्वर का आदेश पूरा करना है, आपकी पत्नी वहां पर झगड़ा करते रहेगी, आप उसे इग्नोर करेंगे, आप कहेंगे प्रभु इसको क्षमा कर, इसको पता नहीं है क्या कर रही है। आपका पति अगर झगड़ा करता रहेगा और आप महान आदेश को पूरा कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे प्रभु मेरे पति को क्षमा कर, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है। आप वहां पर उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते नहीं बैठेंगे, आप वाद विवाद करते नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा काम है, आपके पास बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप क्या करेंगे? आप फोकस करेंगे यहां पर कि कैसे आप परमेश्वर के आदेश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ काम नहीं होने की वजह से हम घर में झगड़ा करते बैठते हैं। अगर आपके घर में आप जीरो झगड़ा करना चाहते हैं, यानी झगड़ा बंद होना चाहिए, महान आदेश को पूरा करना चालू करो। आपके अड़ोस पड़ोस वाले आप एग्री करेंगे, जो लोग महान आदेश पूरा करते हैं, यानी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जो है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर वे कलीसिया में आते हैं और वहां पर बहुत कम झगड़े होते हैं। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जो महान आदेश पूरा नहीं करते, अड़ोस पड़ोस वाले जानते कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, जानते ये लोग संडे चर्च जाने वाले लोग हैं, लेकिन ये सुसमाचार नहीं जानते। किसी को ये कहना हमारे चर्च में आओ, ये महान आदेश नहीं है, ये इनविटेशन है। और वो अगर सुसमाचार नहीं जानते और वो चर्च आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ हादसा हो गया उनके साथ, वो स्वर्ग में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया। चर्च में आओ, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कोड़े से मार खाया, वे क्रूस पर मरे, वे गाड़े गए, वे जीवित हो गए और वे स्वर्ग में गए। वो दोबारा हमें लेने आने वाले हैं। अगर हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, तो हमारा उद्धार होगा। ये सुसमाचार है। चर्च में आओ, ये सुसमाचार नहीं है। हमारा चर्च अच्छा है, ये सुसमाचार नहीं है। हमारा पास्टर अच्छा है, ये सुसमाचार नहीं है। हमारे लीडर्स अच्छे हैं, ये सुसमाचार नहीं है। ये सुसमाचार नहीं है, ये इनविटेशन है। लेकिन सुसमाचार आप सुनाने वाले व्यक्ति आपको बनना है। आप जहां भी है, आप डरो मत। आपकी उन्नति आपका बॉस नहीं देगा, आपका उन्नति आपका टीम लीडर नहीं देगा, आपका उन्नति आपका एचआर नहीं देगा। बाइबल कहता है उन्नति यहोवा की ओर से आती है। और जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को, आप परमेश्वर के महान आदेश को आपके जीवन में अगर आप पूरा करते हैं, परमेश्वर कैसे आपको निचले स्तर पर रख सकता है, परमेश्वर कैसे आपको नीचे स्तर पर रख सकता है, परमेश्वर कैसे आपके जीवन में सफलता नहीं लाएगा। अगर आप परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दे रहे हैं, परमेश्वर वहां पर शांत नहीं बैठ सकता है। परमेश्वर हर एक चीजों को छोड़कर उसका ध्यान आपके ऊपर रहेगा। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते मालूम है क्या? हम मसीह लोग परमेश्वर के महान आदेश को बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं। हमको लगता है कि बस हम महीने में एक आध बार चर्च में आ गए, उतना काफी है। आप लिख कर रख ले कहीं तो आपके बाइबल में, आपके डायरी में, जो भी लोगों ने परमेश्वर को गंभीर लिया है, परमेश्वर ने उन लोगों को गंभीर लिया है। जो भी लोग, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा, जो निर्बुद्धि लोग हैं वो इतिहास को बनाते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को पढ़ने वाले बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उन्होंने कोई इतिहास नहीं बनाया। इतिहास को जो बनाने वाले हैं ना, वो सब एंटीक लोग हैं। किसी ने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहा, वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो साइंटिस्ट है। उसको
लोगों ने कई प्रकार का ताना मारा, उसको ठीक तौर पर लिखने नहीं आता था, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस किए, बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस, बहुत बहुत माहिर तौर पर उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजों का शोध किया। आपको बहुत सारा चीज पता नहीं होगा प्रभु के बारे में, लेकिन अगर आपको एक चीज मालूम है, मत्ती इसका 28 अध्याय और 18 से 20 उतना काफी है। परमेश्वर आगे को आपकी अगुवाई करेगा। आप हो सकता है डिबेट में आप लोगों से हार गए, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपका आलोचना किया, बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जहां भी जा रहे हैं, अगर आप सुसमाचार बांटने वाले लोग बनेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, स्वर्गदूत आपके साथ में चलेंगे। स्वर्गदूत, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे जुने नियम से लेकर नए नियम तक, अगर आप देखेंगे कई सारे जगहों पर स्वर्गदूत उतरते थे और लोगों से वार्तालाप करते थे, लोगों के साथ वो सेवा करते थे। कौन से लोग के साथ वो सेवा करते थे? वे लोग जो आराम से हाथ पर हाथ रखकर सो रहे हैं, आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के साथ, या जो समर्पित है परमेश्वर के लिए। क्यों स्वर्गदूत आकर यूहन्ना के पिताजी से मुलाकात करता है? क्यों स्वर्गदूत आकर यीशु की मां मरियम से मुलाकात करता है? क्यों स्वर्गदूत आकर गडरियों से मुलाकात करता है? उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप सुसमाचार के सेवक बनते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति बनते हैं, स्वर्गदूत आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जब आप किसी को मसीह के बारे में बताना चालू करते हैं, स्वर्गदूत आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मुझे नहीं पता लोग जब बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, स्वर्गदूत वहां पर आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब आप किसी एक घर पर जाते हैं जो लोग यीशु को नहीं जानते, और आप वहां पर सुसमाचार बांटते हैं, तो स्वर्गदूत वहां पर आकर्षित होते हैं। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और जब लोग चंगे हो जाते हैं, वहां पर स्वर्गदूत चंगाई को लेकर आते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने महान आज्ञा दिया और कहा कि पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और उस अधिकार से मैं तुम्हें भेजता हूं। तुम जाओ, लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो भी बात मैंने तुम्हें बताई है, जो भी बात मैंने तुम्हें सिखाई है, उनको मानना सिखाओ। जाओ, लोगों के जीवन में निवेश करो, लोगों को प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करने के बारे में बताओ। लोगों को बताओ कि यीशु मसीह कितना महत्वपूर्ण है। लोगों को बताओ कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। आज हम लोगों को ये नहीं बता रहे। हम लोगों को क्या बता रहे मालूम है? आप चर्च में आओ, आपका कर्जा चले जाएगा। आप चर्च में आओ, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप चर्च में आओ, आपकी बीमारी चली जाएगी। आप चर्च में आओ, आपका शादी हो जाएगा। आप चर्च में आओ, आपका बच्चा हो जाएगा। यह सुसमाचार नहीं है। यह सुसमाचार नहीं है। आप गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको नहीं कहा है। हाँ, चर्च में आने से शादियां होती है। चर्च में आने से लोग चंगे होते हैं। चर्च में आने से कर्जा जाता है। ये सब दूसरा बात है, ये सब अलग बात है। लेकिन सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो जीवित हो गए और वो स्वर्ग में गए और दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं। अगर आप विश्वास करेंगे, आपका उद्धार होगा। यह सुसमाचार है और यह समाचार आप सबके साथ बांट सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी गवाही के जरिए, लेकिन आपको सुसमाचार बांटना है। और जब आप सुसमाचार बांटने वाले व्यक्ति बनेंगे, कैसे आप बीमार पड़ सकते हैं? परमेश्वर आपको बीमार पड़ने नहीं देगा। कैसे आप तकलीफ में आ सकते हैं? परमेश्वर आपको तकलीफ में आने नहीं देगा। कैसे आप आपके विश्वास में कमजोर पड़ सकते हैं? परमेश्वर आपके विश्वास को कमजोर पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और आपको मदद करेगा हर एक स्थिति परिस्थिति में।
कुछ लोगों के हालात बदलते नहीं हैं, कुछ लोगों के हालात सेम रहते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सेम कंडीशन रहता है। अगर आपका सेम कंडीशन है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। कंडीशंस बदलनी चाहिए। जैसे आपका उम्र बढ़ते चले जा रहा है, एक तो आपकी स्थिति और बेकार होनी चाहिए या फिर आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सेम बनी नहीं रहनी चाहिए। अगर सेम बनी हुई है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो समस्या है। कंडीशन अगर बेकार होते चले जा रहा है तो वहां पर सोचते चलो यहां पर कुछ समस्या है, लेकिन सेम कंडीशन बना है, आप कुछ तो कर सकते हैं आपकी कंडीशन को चेंज करने के लिए। और वो क्या मालूम है क्या? आपके कंडीशन पर से ध्यान हटाओ और सुसमाचार के सेवक बनो। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा, परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करेगा, परमेश्वर सब कुछ अपने सांझे में लेकर आएगा, परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण और कंट्रोल में लेकर आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, और वह यह है कि वे परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते नहीं है, और इसीलिए उनका कंडीशंस नहीं बदलता। जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना चालू कर देंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन बिताना चालू कर देंगे, उस दिन से परमेश्वर आपकी स्थिति और परिस्थिति बदलना चालू कर देगा। वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। क्यों तुम्हारे साथ में हूं? क्योंकि तुम जब जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ में हूं। अगर आप जाओगे तो वो आपके साथ में है, आपके साथ जाने के लिए। इसको, इस स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो समझेंगे धन्य वे लोग। परमेश्वर बैठने वालों के साथ नहीं बैठता है, लेकिन वो चलने वालों के साथ चलता है। अगर आप उसके सुसमाचार को लेकर चलने वाले, भले आप नहीं दौड़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चलेंगे तो वो आपके साथ में चलेगा। परमेश्वर को बैठना पसंद नहीं है, परमेश्वर को चलना पसंद है। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चलते। हमारा परमेश्वर बैठा हुआ नहीं है, वो हमेशा चलते रहता है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। आपको मालूम है, ऐसे कहा गया है कि हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का है या था? है। वर्तमान काल, वो भूतकाल में कभी नहीं रहता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब ये होकर जा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनका परमेश्वर है, वो वर्तमान काल में है। परमेश्वर अभी है, अभी यह समय है जहां पर हम निर्णय ले। उद्धार का समय कब मालूम है कि आज नहीं है, उद्धार का समय अभी है। उद्धार का समय आज नहीं है, अभी है। उसी प्रकार आपको भी अगर अपनी स्थिति परिस्थिति में बदलाव लेकर आना है तो आप निर्णय ले सकते हैं, परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं तैयार हूं परमेश्वर, आप जो चीज मुझसे कहोगे उन चीजों को करने के लिए। और देखो परमेश्वर कैसे स्थितियों को बदलता है, देखो परमेश्वर कैसे परिस्थितियों को बदलता है, देखो परमेश्वर कैसे हालातों को बदलता है। जब आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताना चालू करते हैं, हमेशा परेशानी की ओर ध्यान मत दो। हम लोग क्यों अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं मालूम है? क्योंकि हम ज्यादातर दिक्कतियों को देखते हैं। इजरायली लोग क्या कर रहे थे? इजरायली लोग बार बार मूसा के पास आकर कह रहे थे ये प्रॉब्लम है और ये समस्या है, और पानी मीठा नहीं है, पानी कड़वा है, पानी खारा है, पानी नहीं है, लहसुन नहीं है, कांदा नहीं है। इस प्रकार के कंप्लेंट्स लेकर आ रहे थे। वो सच में बोल रहे थे, हम लोग को लहसुन खाने नहीं मिल रहा, हमको कांदा खाने नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का कंप्लेंट्स उनका था। अब जब मैं इजराइल लोगों के बारे में सोचता हूं, मैं सोचता यार मूसा भी तो उनमें से तो एक है, मूसा भी तो वही चीज खा रहा है जो ये खा रहे हैं। फिर मूसा का देखने का नजरिया अलग क्यों है और इजराइलियों का देखने का नजरिया अलग क्यों है? और इजरायली लोग जब तक अपनी स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान दे रहे थे, उनके सामने केवल परेशानी आ रहा था। लेकिन मूसा क्या करता? इनकी परेशानियों को लेता, जब जब परेशानी ये लोग खड़ा करते या जब जब परेशानी के बारे में बात करते हैं, और सीधा वो जाता परमेश्वर के साथ बात करने के लिए।
और वो परमेश्वर से सॉल्यूशंस को लेकर आता, परमेश्वर से सुझाव को लेकर आता। जब भी आपके जीवन में परेशानियां खड़ी होती है, आप प्रभु के पास घूम सकते हैं और कह सकते, परमेश्वर इसका उपाय बताओ, क्या करना है। झगड़े क्यों होते मालूम है? क्योंकि उपाय नहीं मिलता है, उसकी वजह से झगड़े होते हैं। लेकिन जब आप उस चीजों को जब आप प्रभु के पास लेकर जाते और कहते, प्रभु आप उपाय बताओ, परमेश्वर उपाय बताएगा। जस्ट इंतजार करो, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, प्रभु रास्ता निकालेगा। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फिरौन की सेना आपको छू नहीं पाएगी, उसके पहले परमेश्वर रास्ता निकालेगा। 10 कमांडमेंट्स जो फिल्म है, उसमें बहुत खूबसूरत तौर पर एक नजारा बताया गया है। जब फिरौन की सेना उनकी ओर पहुंच रही होती है, इजराइल के लोगों की ओर, तो बताया गया एक बहुत गाढ़ा बादल उस इजराइल और फिरौन की सेना के बीच में आता है। आग का खंबा इजराइल और फिरौन की सेना के बीच में आता है। आग के खंबे से मानो बड़ी बड़ी चिंगारियां निकल रही है, बड़े बड़े आग निकल रहे हैं और उनको रोक रहे हैं ताकि इजराइल लोग पार जा सके। आज वैसे ही हमारे साथ में भी है। अगर आप आपकी समस्याओं को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तले लेकर आओगे, आप विश्वास करो वो समाधान निकालेगा। जो भी बातें आप परमेश्वर के पास पहुंचाएंगे, वहां पर आप गड़बड़ी नहीं देखेंगे। याईर अपने बीमार लड़की की अवस्था को लेकर यीशु के पास आया। यीशु वहां पर व्यस्त हो गए एक और चमत्कार को लेकर। वो लड़की उसके दरमियान मर गई, लेकिन याद रखिए, याईर लड़की मरने से पहले यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए आया था। और यीशु ने क्या किया मालूम है? क्या उसने कहा, बाइबल कहता है कि उसने बात को अनसुनी कहा और कहा, विश्वास रख, चमत्कार देखेगा। धीरज रख। आपका धीरज आपके जीवन में चमत्कारों को लेकर आएगा। आपका पेशेंस आपके जीवन में चमत्कारों को लेकर आएगा। उन चीजों को प्रभु के पास मोड़िए, तो कम से कम उन चीजों को प्रभु के पास लेकर तो आइए। खास करके वे लोग जो सुसमाचार के सेवक हैं, क्योंकि यीशु वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। जो सुसमाचार के सेवक हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, आप में से हर एक व्यक्ति सुसमाचार के सेवक बन सकते हैं। जो लोग से आप मुलाकात करते हर रोज, आप किस प्रकार उनके साथ सुसमाचार बांट सकते हैं, उसके बारे में सोचना चालू करो, उसके बारे में योजना करना चालू करो और उनको सुसमाचार बांटने लगो। कोई आपको देखे या नहीं देखे, दिखाने के लिए कुछ चीज नहीं करना। आप जहां भी जा रहे हैं सुसमाचार बांटो, प्रभु प्रतिफल देगा। परमेश्वर देखता है। मैंने आपको बताया कल कि परमेश्वर धर्मी जन के कार्य वो लिख कर रखता है, गलत कार्य नहीं, लेकिन जो आप अनंत काल के लिए जमा कर रहे हैं वो सारे चीजों को नोट करता है स्मरणीय किताब में, और वो आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। आखिरी बात, प्रेरितों के काम अध्याय 1। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9 ऐसे लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनके आंख से छिपा लिया। ये लास्ट कार्य है जहां पर यीशु मसीह, लगभग वहां पर 500 लोग थे, उनके सामने जैसी वो बातें कर रहे थे, जैसे वो महान आदेश दे रहे थे, वो धीरे धीरे कर कर वो स्वर्ग की ओर उठाए जा रहे थे। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, और वैसे वो उठा रहे हैं ऊपर। और बाइबल कहता है कि वो स्वर्ग में गए और बादलों ने उन्हें ढाक दिया। यीशु मसीह एकमात्र स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता है। बाइबल कहता है, यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य
और जीवन मैं ही हूं। यीशु जब मरकर जीवित हुए, उन्होंने एक प्रमाण बताया कि जब आपके पृथ्वी का देह जब गाड़ा जाएगा, तो जिस प्रकार मैं जी उठा वैसे तुम जी उठोगे। उन्होंने हवा में बात नहीं किया। बहुत सारे लोग हवा में बात करते हैं और लोग विश्वास भी कर लेते हैं उनका। बहुत सारे लोग यूं ही बात करते हैं और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यूं ही बात नहीं किया। यीशु मसीह ने जो बात उन्होंने कहा, उन्होंने करके दिखाया। हमारा एकमात्र ऐसा अगुवा है जो केवल बोलने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन वो करके दिखाता है। उसने कहा कि मैं मार्ग हूं। उसने बताया कि मृत्यु में से कैसे जी उठ सकते हैं। उन्हें प्रमाण देकर बताया कि जैसे मैं मृत्यु में से जी उठा हूं, वैसे तुम भी जी उठोगे। इसलिए आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसे वो स्वर्ग में गए, उन्होंने एक रास्ता बना दिया कि जैसे मैं स्वर्ग में बादलों पर उठाया गया, वैसे ही जब वो दोबारा, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा बादलों पर, तो वो कलीसिया को उसी प्रकार उठाएंगे। पूरे पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता है कि वे बादलों पर उठाए जाएंगे, सिवाय मसीह लोगों के। कि कोई भी बादलों पर उठाया नहीं गया है। सभी लोग जमीन में गाड़े गए हैं, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो बादलों पर उठा लिया गया है। और वो कहता है कि जब मैं बादलों पर आऊंगा तो मैं रैप्चर करूंगा आप लोगों को, यानी आप लोग मसीह के साथ रैप्चर होंगे। जब इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा कठिनाई बढ़ जाएगी, परमेश्वर के पास आप लोग रहेंगे। आपको कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं वो कठिनाई नहीं है। जो कठिनाई कुछ समय के बाद शुरू होगा, तब आप इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए यीशु मसीह वो कठिनाई शुरू होने से पहले बादलों पर आएगा और आपको उठाकर लेकर चले जाएगा। और आप काफी समय तक उसके साथ में वहां पर राज्य करें, काफी समय तक। और फिर वो आपको साथ में वापस इस पृथ्वी पर लेकर आएगा। उसके बाद न्याय होगा। उसके बाद ये पृथ्वी नई हो जाएगी, वो नया यरूशलेम बनाएगा। ये सब बाद में होगा। लेकिन जब कठिनाई चालू होगी, जिस प्रकार यीशु स्वर्ग में गया, उसी प्रकार वो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। और 500 लोगों ने यह गवाही दिया है। यह केवल यूं ही नहीं लिखा गया है, यह इतिहास में रिकॉर्डेड है कि वहां पर 500 लोग थे और 500 लोगों ने देखा यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते समय। उन्होंने किसी ने कहानी नहीं बनाया है। आज जो भी बहुत सारे ऐसे शास्त्र है, लोग कहानी बनाते हैं। हमारा शास्त्र आसमान से गिरा, हमारा शास्त्र इसने लिखा उसने लिखा। लेकिन यहां पर यह सच्ची घटना है, जहां पर 500 लोगों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। और जैसे वो स्वर्ग में गए, उनका वचन कहता है, वैसे वो दोबारा आने वाले हैं हम हर एक लोगों को बादलों पर अपने साथ में ले जाने के लिए। और इस चीजों से आप उत्साह करना चाहिए, आप प्रोत्साहित होना चाहिए। ये पृथ्वी पर थोड़ा सा संघर्ष है, ये पृथ्वी पर थोड़ी सी कठिनाई है, हो सकता है कि बहुत सारा दुख है, लेकिन जब यीशु हमें लेने के लिए आएंगे, उसके साथ कोई दुख नहीं रहेगा, उसके साथ कोई परेशानी नहीं रहेगा। और उन चीजों में हमें अपना ध्यान लगाना है, उन चीजों में हमें आनंदित होना है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।